नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी विद दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए भारतीय संविधान से संबंधित टॉप 100 क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संघ में 28वां राज्य कौन सा बना? आंसर झारखंड। भारतीय संघ में 28वां राज्य झारखंड बना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई? आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में मान्यता दी गई थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा? आंसर भाग तृतीय। BR अम्बेडकर ने तीसरे भाग को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? आंसर मूल संविधान का हिस्सा। भारत के संविधान में मूल अधिकार मूल संविधान का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 5, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? आंसर राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? आंसर सर्वोच्च न्यायालय को। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? आंसर अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन अनुच्छेद 17 में है। क्वेश्चन नंबर 8, मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। क्वेश्चन नंबर 9, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर अनुच्छेद 19 से 22। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 10, सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? आंसर अनुच्छेद 19A। सूचना का अधिकार जो 2005 में आया था, यह अनुच्छेद 19A में जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? आंसर अनुच्छेद 21A। शिक्षा का अधिकार जो है वो 2009 में आया था। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। बच्चों के लिए शिक्षा देना हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार उन्हें 8वीं तक तो कम से कम शिक्षा मिलनी ही चाहिए हर एक बच्चे को, चाहे उसकी जो आर्थिक स्थिति है किसी भी तरह की हो। उस निःशुल्क शिक्षा 8वीं तक देना अनिवार्य किया गया था इस अधिकार में। तो अनुच्छेद 21A में इसके जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 12, अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है? आंसर बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों में बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 13, संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? आंसर कानूनी अधिकार। संपत्ति का अधिकार कानून अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 14, पहले ये मौलिक अधिकार में आता था, फिर इस मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानून अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया और 300 में संपत्ति का अधिकार जोड़ दिया गया। क्वेश्चन नंबर 14, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में है। अब धार्मिक स्वतंत्रता से मतलब ये है कि हम अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। हमें किसी और धर्म का पालन करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। सभी जो है अपने अपने धर्म का भारत देश में आसानी से पालन कर सकते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं दी जाती है। यही है धार्मिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 15, मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है?
आंसर संसद को। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार संसद को है। क्वेश्चन नंबर 16, किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? आंसर केशवानंदन भारती वाद को। केशवानंदन भारतीय वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? आंसर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? आंसर मूल अधिकार। 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है बच्चों का। क्वेश्चन नंबर 19, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है? आंसर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है। क्वेश्चन नंबर 12, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ दायर की जाती है? आंसर उच्चतम न्यायालय में। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट उच्चतम न्यायालय में दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका। संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? आंसर ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। 23, भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है? आंसर राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? आंसर संसद को। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार संसद को है। क्वेश्चन नंबर 25, नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? आंसर संसद को। नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। क्वेश्चन नंबर 26, 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी है? आंसर सरदार पटेल। 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए सरदार पटेल उत्तरदायी हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? आंसर 1956 ईस्वी। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 ईस्वी में किया गया। क्वेश्चन नंबर 28, भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया? आंसर आंध्र प्रदेश। ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है। भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश गठित किया गया। क्वेश्चन नंबर 29, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? आंसर 1953 ईस्वी। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 ईस्वी में किया गया। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में इस समय कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? आंसर 28 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 31, पौंडीचेरी वर्तमान में पुदुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? आंसर 1982 ईस्वी। पौंडीचेरी को 1982 ईस्वी में भारतीय संघ में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? आंसर सिक्किम। संविधान लागू होने के पश्चात सिक्किम भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था। क्वेश्चन नंबर 33, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का सहराज्य बताया गया? आंसर 35वें संशोधन द्वारा।
35वें संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का सहराज्य बताया गया। क्वेश्चन नंबर 34। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला? आंसर 1971 ईस्वी। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 1971 ईस्वी में मिला। क्वेश्चन नंबर 35। सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया? आंसर 1975 ईस्वी। सिक्किम को राज्य का दर्जा 1975 ईस्वी में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 36। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा हुआ? आंसर 1956 ईस्वी। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन 1956 ईस्वी में पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 37। रियासतों को भारत में विलय करने के लिए किसके नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया? आंसर सरदार पटेल के नेतृत्व में। रियासतों को भारत में विलय करने के लिए सरदार पटेल के नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 38। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आंसर फैजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फैजल अली थे। क्वेश्चन नंबर 39। नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? आंसर 1 दिसंबर 1963 में। नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा 1 दिसंबर 1963 को प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 40। राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? आंसर अनुच्छेद 3। राज्यों का निर्माण अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होता है। क्वेश्चन नंबर 41। किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? आंसर 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 42। समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है? आंसर जम्मू कश्मीर से। समवर्ती सूची जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? आंसर 47 विषय। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे। क्वेश्चन नंबर 44। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? आंसर 66 विषय। वर्तमान में राज्य सूची में 66 विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 45। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? आंसर 97 विषय। वर्तमान में संघ सूची में 97 विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 46। किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? आंसर 6ठी अनुसूची में। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? आंसर इंग्लैंड। भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली इंग्लैंड देश के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? आंसर नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से अनुप्रेरित हैं। क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी खगोलक कौन सा है? आंसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी खगोलक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 50। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? आंसर कनाडा। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था कनाडा देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है। क्वेश्चन नंबर 51। संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? आंसर ऑस्ट्रेलिया। संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 52।
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? आंसर रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 53। राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया था? आंसर इंग्लैंड से। राज्य में जो कलेक्टर का पद है वह इंग्लैंड से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 54। कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका से। कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 55। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से ली है? आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली है। क्वेश्चन नंबर 56। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? आंसर दक्षिण अमेरिका। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 57। विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है? आंसर इंग्लैंड से। विधि मतलब कानून के समक्ष, समता मतलब समानता किस देश के संविधान से ली गई है? तो आंसर है इंग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 58। वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? आंसर भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन नंबर 59। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से ली गई हैं? आंसर जर्मनी की वीमर संविधान से। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी की वीमर संविधान से ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 60। भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत के संविधान में मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। क्वेश्चन नंबर 61। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? आंसर 444। भारतीय संविधान में कुल 444 अनुच्छेद हैं। क्वेश्चन नंबर 62। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? आंसर अनुच्छेद 1। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। क्वेश्चन नंबर 63। किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? आंसर अनुच्छेद 2 से 35। अनुच्छेद 2 से 35 में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 64। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? आंसर अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 65। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? आंसर अनुच्छेद 6। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को अनुच्छेद 6 अधिकार प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 66। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? आंसर अनुच्छेद 36 से 51। संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 67। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? आंसर अनुच्छेद 76। महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है। क्वेश्चन नंबर 68। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? आंसर अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 69। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? आंसर अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 70। संविधान की किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? आंसर अनुच्छेद 110। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 71। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? आंसर अनुच्छेद 123। संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 72। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? आंसर अनुच्छेद 124। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 73। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? आंसर अनुच्छेद 233। राष्ट्रपति अनुच्छेद 233 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। क्वेश्चन नंबर 74। किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं? आंसर अनुच्छेद 248। अनुच्छेद 248 के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 75। किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? आंसर अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253 में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 76। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? आंसर अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। क्वेश्चन नंबर 77। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आंसर अनुच्छेद 300 का। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 का में है। क्वेश्चन नंबर 78। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? आंसर अनुच्छेद 315। संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 79। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? आंसर अनुच्छेद 343I। अनुच्छेद 343I के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 80। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है? आंसर अनुच्छेद 338A। अनुच्छेद 338A के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 81। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आंसर अनुच्छेद 368। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार अनुच्छेद 368 में है। क्वेश्चन नंबर 82। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? आंसर अनुच्छेद 356। संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 83। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? आंसर अनुच्छेद 352। संविधान के अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 84। जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? आंसर अनुच्छेद 370। जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 85।
अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? आंसर राष्ट्रपति शासन से। अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है। क्वेश्चन नंबर 86। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वे कौन से हैं? आंसर अनुच्छेद 14 से 18। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है और वे अनुच्छेद हैं 14 से 18 तक। क्वेश्चन नंबर 87। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? आंसर अनुच्छेद 15 का। संविधान के अनुच्छेद 15 का में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 88। भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षण एवं सुधार दे, यह कथन किस अनुच्छेद में है? आंसर अनुच्छेद ए में। भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह भू प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षण एवं सुधार दे, यह कथन अनुच्छेद ए में है। क्वेश्चन नंबर 89। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? आंसर अनुच्छेद 40। संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 90। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? आंसर 12। वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 91। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? आंसर महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से। संविधान की दूसरी अनुसूची द्वितीय अनुसूची का संबंध महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से है। क्वेश्चन नंबर 92। कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? आंसर 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 93। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? आंसर 10वीं अनुसूची। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण 10वीं अनुसूची में है। क्वेश्चन नंबर 94। संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? आंसर मणिपुर। संविधान की 6ठी अनुसूची मणिपुर राज्य में लागू नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 95। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? आंसर तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 96। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? आंसर पहली अनुसूची। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। क्वेश्चन नंबर 97। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई। आंसर प्रथम संशोधन से। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची प्रथम संशोधन से परिवर्तित हुई है। क्वेश्चन नंबर 98। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? आंसर अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 99। वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? आंसर अनुच्छेद 360। वित्तीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत होती है। क्वेश्चन नंबर 100। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? आंसर अनुच्छेद 340। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन अनुच्छेद 340 के अंतर्गत किया जाता है।